हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट तलुचन सिंह और आप सुन रहे हैं लिसन डीप नॉइज। कई बार व कई प्लेटफॉर्म्स पर आपने इस बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा व सुना होगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कमाने के मंत्र क्या हैं, कैसे आप पैसा कमा सकते हो, वगैरह वगैरह। मगर रियल में पैसा कमाने के बारे में वह ज़्यादा अच्छे से बता सकता है जो काम कर रहा होता है या फिर पैसा कमा रहा होता है। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पैसा कभी भी आसानी से नहीं कमाया जा सकता। उसे कमाने के लिए काफ़ी सारी मेहनत लगती है, दिमाग लगाना पड़ता है और इन सब चीज़ों की आवश्यकता हमेशा रहती है। तब कहीं जाकर आप पैसे को कुछ नज़दीक से देख सकते हैं या कुछ पैसा कमा सकते हैं। और जो लोग यह सोचते हैं कि पैसा कमाना तो बहुत आसान है, यह तो उनके बाएं हाथ का गेम है, तो यह पॉडकास्ट आपके लिए नहीं है। हाँ, जो लोग यह समझते हैं कि पैसा कमाना एक कला है और आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, तो यह आपके लिए ही है, क्योंकि क्रिएटिविटी की आवश्यकता हर काम में होती है। जिस दिन लोग इस बात को समझ गए, उस दिन पैसा कमाना उनके लिए काफ़ी आसान हो सकता है। मगर तब भी यह बाएं हाथ का गेम नहीं हो सकता। YouTube एक माध्यम है आपकी बात को अन्य लोगों तक पहुंचाने का, मगर कुछ लोगों ने इसे मजाक बना दिया है। अपनी इंस्पिरेशन लोगों पर थोप देते हैं। इररिस्पॉन्सिबिलिटी शो करती है उनकी बातों से। दूसरे अन्य लोगों को गलत दिशा देने का पता नहीं क्या मज़ा आता है लोगों को। अगर वाकई में आपके पास कोई अच्छी जानकारी उपलब्ध है तो किसी के साथ आ सकते हैं और अपने द्वारा दी गई जानकारी को काफ़ी जिम्मेवारी के साथ लोगों के साथ शेयर करें, और करना भी चाहिए। मगर अपने फ़ायदे के लिए किसी को इन्फ्लुएंस करना कहाँ तक सही है, ये उन यूट्यूबर्स का विषय है जो ऐसी जानकारी अपलोड करते हैं तथा दूसरों की लाइफ के साथ खेलते हैं। मगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिला है तो उसका पूरी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें ताकि सही जानकारी सही लोगों तक पहुंच सके। हम एक भ्रम में जी रहे होते हैं क्योंकि हम जिम्मेदार नागरिक बनने का दिखावा कर रहे होते हैं और अपने जिम्मेदारियों से ही भाग रहे होते हैं। YouTube पर बहुत से तरीके पैसा कमाने के लिए बताए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि वे सारे ही कारगर हों। कुछ आपके फ़ायदे के हो सकते हैं तो कुछ अन्य के। पैसा कमाना है तो लोहे के चने चबाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कोई भी जादू की छड़ी नहीं है जो आपको यह या फिर आपको किसी को भी रातों रात अमीर बना देगी। हाँ, मगर एक बात ज़रूर है कि मेहनत को फल अवश्य लगता है और वह भी मीठा होता है। एक बार आप काम करने में लगे और आपने रफ्तार पकड़ी तो आपको मनी मेकिंग मशीन बनने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात बचत की, जिंदगी में बचत का भी अपना महत्व है। बचत आपका भविष्य निर्धारित करती है कि आने वाला कल कैसा होगा व उसे आप कैसे चलाएंगे। बचत आपके कई काम आती है। यह आपकी कैसे मदद करती है, यह आपके निर्धारित लक्ष्यों पर निर्भर करता है। यह आपके बिजनेस में आपकी हेल्प कर सकती है। अगर आप
कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, आपकी बढ़ती एज में सर्विस करने में आपकी साथी बन सकती है और नित्य की ज़रूरतों को पूरा करने में सहायक हो सकती है। कहीं किसी प्रकार के क्राइसिस आपकी लाइफ में आ जाएं तो यह आपकी मददगार साबित हो सकती है। इसके माध्यम से अगर आप चाहें तो किसी अन्य की हेल्प भी कर सकते हैं और किसी को नया जीवन दान भी दिया जा सकता है इसके माध्यम से। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो भी यह आपके काम आती है। किसी भी एंगल से अगर आप देखें तो बचत करना फ़ायदे का सौदा है और हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत के रूप में रखना ही चाहिए। अगर ज़्यादा बचत आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 10% अपनी इनकम का बचाना ही चाहिए और कभी भी इस बचत को यह सोचकर ना रखें कि आप बचत कर रहे हैं। हमेशा जो है वो हेल्प फंड के रूप में रखें। यह हेल्प आपकी खुद की भी हो सकती है और किसी दूसरे की भी। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इनकम वर्सेस बचत दोनों हमारी लाइफ के दो पहिए हैं और एक सिक्के के दो पहलू, जिसके बिना लाइफ का निर्वाह असंभव है। इन दोनों का महत्व बराबर है और ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।